हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी हम लोग क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलेगी, ठीक ना। यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। तो आप लोग इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ, ठीक ना। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष राष्ट्र पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन जो सही होगा। और यहीं पे बात की जाए, अभी हाल ही में 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इसमें याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक ना। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो इसमें यह किसकी जयंती पे मनाया जाता है अगर पूछा जाए, तो यह इंदिरा गांधी की जयंती पे मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया है। तो आपको बताना है इसमें हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा वह बने हैं संजय मूर्ति, ठीक ना। संजय मूर्ति को यह सीएजी बनाया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस जो हैं संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह, आपको याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी थे। वर्तमान में मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो यह संजय मूर्ति हैं ये शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो यह आपको बताना है, यह भारत का 56वां यह टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो यह आप बताइएगा, वह बना है गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यह कहाँ पे है। तो यह छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। यह छत्तीसगढ़ में है। ये भी आपको याद रखना, यह छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा, ठीक ना। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है, ठीक ना। और यह पूछा जाएगा कितने स्क्वायर किलो वर्ग में है। तो यह आपको याद रखना 2800 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। और देश का यह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ठीक ना। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यह बना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है। तो यह आपको बताना है, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है, यह आपको बताना है। तो यह संसदीय स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक लॉन्च किया है। यह आपको याद रखना है। इसे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अवधारणा और डिजाइन किया गया था, जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर लॉन्च किया गया है, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, या इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो यह याद रखिएगा जी सेट एन 2 के
यहाँ पे G-SAT-20 है, यहाँ पे G-SAT-20 से इसे लॉन्च किया गया है। इसका नाम है G-SAT लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत के G-SAT-N2 G-SAT-20 संचार उपग्रह को हाल ही में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह भारत का उन्नत संचार उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। तो यह आपको याद रखना, जो भारत का इसरो की वाणिज्य न्यू शाखा है, स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित इसे किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो एक नए संविधान को मंजूरी दी है, ये भी आपको बताना है इसमें। तो आपको बताना है इसमें नए संविधान को मंजूरी दी है, कौन सा इसमें देश बना है? तो यह याद रखिएगा, गैबान, ठीक ना। गैबान एक देश है, यह आपको याद रखना है। यह अफ्रीकी महाद्वीप में है, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि यह नया अपना संविधान मंजूरी दी है। और अगर इसकी बात की जाए राजधानी की, तो इसकी राजधानी लिब्रेविल है, ठीक ना। लिब्रेविल इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी लिब्रेविल है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, गैबान ने एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया है, जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का उद्देश्य जो है 55 वर्ष से जारी वंशानुगत शासन को समाप्त करना है, लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना है। अगस्त 2023 में तख्तापलट के जरिए सत्ता में आई सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा ने यह जनमत संग्रह कराया। यह कदम देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। तो यह आपको याद रखना, यहाँ पे पहले क्या था, यह वंशानुगत शासन यहाँ चलता था, ठीक ना। यह 55 वर्षों से, यह अब इसे संविधान का उद्देश्य था कि इसको हटाना, और इसमें यहाँ के लोगों ने 91% यहाँ पे मत किया है संविधान को लाने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब कौन जीता है? तो यह आपको बताना, 14वीं हॉकी इंडिया जो है सीनियर नेशनल का खिताब किसने जीता है? तो यह उड़ीसा ने जीता है, ठीक ना, उड़ीसा ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी अगर पूछा जाए तो भुवनेश्वर है, ठीक ना, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए इसके बारे में देखिए, उड़ीसा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम किया। उड़ीसा की टीम ने चेन्नई के SDAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हराया। तो इसको 5-1 से हराया है, किसको? हरियाणा को। तो हरियाणा को 5-1 से हराया है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नवंबर में यह आयोजित कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, यह रियो डी जेनेरियो में इसका सम्मेलन हुआ है। और आपसे पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरियो यह कहाँ पे है? तो यह ब्राज़ील में, ठीक ना, ब्राज़ील में इससे सम्मेलन इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने देश शामिल थे, तो इसमें 19 देश शामिल हैं। और इसमें अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेता इसमें शामिल थे, ठीक ना, इसमें नेता शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है। इसमें यूरोपीय संघ के नेता और अफ्रीकी संघ के नेता भी इसमें शामिल थे, 19 देश के अलावा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में किसने ब्लिट्ज खिताब जीता है? तो ब्लिट्ज खिताब किसने जीता है? तो यह आपको बताना, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट, तो यह मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब जीता है, ठीक ना।
अगर बात की जाए ये पहले स्थान पे थे, और इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इससे पहले पहले रैपिड खिताब पर भी कार्लसन ने कब्जा किया है, तो यह आपको याद रखना है, रैपिड खिताब भी कार्लसन ने जीता है। वेस्ले शो दूसरे स्थान पर रहे थे। यहाँ पे जो कार्लसन थे वो पहले स्थान पे, और वेस्ले जो शो थे वह दूसरे स्थान पर, और तीसरा स्थान पर पूछा जाएगा तो अर्जुन एरिगेसी थे। अर्जुन एरिगेसी वो तीसरे स्थान पर थे। अगर बात की जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में 3 बार की वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन कैटरीना लाग्रो एक बार फिर खिताब जीती हैं। यह 3 बार की चैंपियन पहले भी थी, और इस बार भी कैटरीना लाग्रो ने खिताब यह जीता है, ठीक ना। महिलाओं में यह 3 बार वर्ल्ड चैंपियन भी थी पहले। आगे चलते हैं। अमेरिका के ऊर्जा विभाग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऊर्जा के नए प्रमुख विभाग रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, क्रिस राइट को। क्रिस राइट को नियुक्त किया गया है। अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वह कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप बने हैं यहाँ के अभी हाल ही में। ट्रंप बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है। अगर नंबर पूछा जाए किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वह 45वें नंबर के भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको याद रखना है, मिताली राज को, ठीक ना। मिताली राज को नियुक्त किया गया है, इसमें आपको याद रखना है। यह अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अगर पूछा जाए तो अमरावती है। अमरावती यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू हैं। एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक ना। चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू हैं, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम हैं, ठीक ना, आंध्र प्रदेश के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का? तो वह किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया, यह अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। श्रीलंका की संवैधानिक परिषद में किसे देश की प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दी है? तो यहाँ पे नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दी है, यह आपको याद रखना है। तो यह मुर्दू निरूपा बिदु सीनी फर्नांडो को यह नियुक्त किया गया। इसमें ऑप्शन जो सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर बात की जाए श्रीलंका की, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है? तो जयवर्धनपुरा है, ठीक ना। जयवर्धन, ये भी आपको याद रखना है। जयवर्धनपुरा कोटे, ठीक ना। जयवर्धनपुरा कोटे यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनी है, कौन? प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनी है, कौन बनी है? तो डॉक्टर हरनी अमर सूर्या। डॉक्टर हरनी अमर सूर्या बनी है, ठीक ना। यहाँ की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है। और यहाँ में हाल ही में अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह अनुराग कुमारा दिशानायके बने। अनुराग कुमारा दिशानायके यहाँ के क्या बने हैं? तो राष्ट्रपति बने हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलती रहे। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।